Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are fit and healthy in your homes. Children, you know that in EVS we have completed chapter 5. From chapter 1 to 5 we have completed. Exercise also I have given during the online classes, and chapter 6 is about to complete. I have explained you this chapter since past many videos, and today is the concluding part of the explanation. आज जो explanation है उसका concluding part है, last part है, और इसके बाद हम exercise start करने वाले हैं. Children, I have gone through your notebooks. Many children have not completed their work. बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने अपना काम नहीं किया है. Some of you have completed. I would suggest you to complete your work in time. अपने काम को समय पे पूरा कर लीजिए, अदरवाइज़ वो पाइल्ड अप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे और पीछे का काम फिर आपका छूटता जाएगा. इसलिए काम टाइम पर करते रहिए. जो भी एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ट्राई टू फिनिश दैट ऑन टाइम. ओके चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर है पीपल हु हेल्प अस, मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर जो है अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. टॉपिक ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि कोई भी पर्सन कोई भी वर्क करता है, कोई भी जॉब करता है, कोई भी प्रोफेशन करता है, उससे हमें किस तरह की हेल्प मिलती है. वो पर्सन वो वर्क करता है टू अर्न मनी, टू अर्न मनी फॉर हिज और हर लाइवलीहुड, अपना जीवन चलाने के लिए, पेमेंट के लिए, मनी के लिए करता है. लेकिन उस काम को करने से हमें किस तरह की हेल्प मिलती है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. हमने बहुत सारे प्रोफेशंस को हमने डिस्कस किया. मैंने आपको बताया था ऑक्यूपेशन क्या होता है. बिकॉज ऑल एडल्ट पर्सन दे work for money, they work to earn money, and the work they do is called their job. And when somebody performs some activity on daily basis, most of the time is spent in doing that, and he earns money also for that. That is his occupation or प्रोफेशन. उसको हम उसका ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कहते हैं. तो हमने इसमें बहुत सारे प्रोफेशंस हमने डिस्कस किए हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम मैकेनिक, हमने मैकेनिक से शुरू किया था. बी हमने टीचर डिस्कस किया. देन टीचर के बाद था डॉक्टर, देन पुलिसमैन, then traffic police, फिर हमने डिस्कस किया है इसमें पॉटर, देन फायरमैन, म्यूजिशियन, then dancer, magician, then farmer, banker, इंजीनियर, ठीक है. देन ये तो हो गए जो मैंने आपकी बुक में जो मेंशन थे. ये वो वाले प्रोफेशंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं. इनके अलावा भी मैंने आपको कुछ प्रोफेशंस बताए थे, आपके साथ कुछ प्रोफेशंस मैंने डिस्कस किए थे. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉबलर. आई विल राइट इट, यहाँ मैं लिख देती हूँ इफ़ इट इज़ विजिबल. यस, COBBLER. ठीक है, कॉबलर डिस्कस किया है. बार्बर, प्लमर, then electrician,
ये मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अभी कुछ और हमें डिस्कस करना बाकी है। आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि उनको हम कंप्लीट करें। ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड। ये सारे प्रोफेशंस हैं, जॉब्स हैं, वर्क हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के जॉब को चूज़ करते हैं एज़ पर देयर चॉइस एंड क्वालिफ़िकेशन। एंड इन सारे वर्क से हमको क्या क्या फ़ायदा होता है, हमारे लिए किस तरह ये यूज़फुल है, हमारे लिए किस तरह ये हेल्पफुल हैं, ये हमने डिस्कस किया था। चलिए आज के टॉपिक्स को हम देखते हैं। आज के प्रोफेशन या वर्क या जॉब, जो भी आप कहना चाहें, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा आपने सुना होगा बोलते हुए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हर पर्सन का वर्क किसी ना किसी के लिए यूज़फुल होता है। हमें वो, जैसे अब कॉबलर की जॉब है, लोग सोचते होंगे कि क्या है, जूते ही तो सिलता है, रिपेयर ही तो करता है, लेकिन सोचिए इमरजेंसी में हमारे लिए वो कितना यूज़फुल होता है। सडनली हमारे अगर फुटवेयर टूट जाते हैं और हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं नया फुटवेयर ख़रीदने के लिए, तो ऐसे में कॉबलर कितना यूज़फुल होता है ना। तो ऐसे ही कोई भी जॉब को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे कारपेंटर की, ठीक है। कारपेंटर मतलब वो नहीं है जो कार को पेंट करता है ना। कारपेंटर इज़ द पर्सन हु वर्क्स विथ वुड, जो लकड़ियों के सामान बनाता है, हु मेक्स थिंग्स ऑफ वुड। अब कारपेंटर जो है उसका वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। कारपेंटर अपना काम करता है, उसको उसके लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन उसका वर्क हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। चिल्ड्रन, कारपेंटर मेक्स फर्नीचर बनाता है। आपके घर में जो भी वुडन फर्नीचर होगा वो किसी न किसी कारपेंटर ने ही बनाया होगा, चाहे वो बेड है, डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, सोफ़ा है, सेंटर टेबल है, आपका स्टडी टेबल है। ऑल दीज आर मेड बाय वन और द अदर कारपेंटर। किसी न किसी कारपेंटर ने ही उसे बनाया होगा, है ना। उसके अलावा जो घर में दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं, है ना, सभी घरों में विंडोज़ होते हैं, डोर्स होते हैं, कौन बनाता है? कारपेंटर। यस, कारपेंटर जो है वो डोर्स और विंडोज़ बनाता है अलॉन्ग विथ अदर वुडन फर्नीचर। हमारे घर जब बन जाता है या हम घर खरीद लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फ़र्नीचर आता है ना। अब इस घर में सबसे पहले हमें फ़र्नीचर चाहिए, बेड चाहिए, टेबल्स चाहिए, चेयर्स चाहिए। ऐसे तो मेटल के भी मिलते हैं, लेकिन लोग प्रेफर वुडन ही करते हैं ना, तरह तरह के वुडन फर्नीचर्स को प्रेफर करते हैं। तो ये अगर कारपेंटर्स नहीं होते तो कौन बनाता, है ना। तो हमारे लिए हेल्पफुल हुई ना इनकी सर्विस, क्योंकि ये हमारे जो डेली जो लाइफ है उसकी ये नीड है। फर्नीचर लग्जरी में हम नहीं मानेंगे, ये नीड है। इवन आप क्लासरूम में जो जाते हो, क्लासरूम अभी तो आपके स्कूल्स बंद हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे डेस्क एंड चेयर्स होती हैं, डेस्क एंड बेंचेस होते हैं। कौन बनाता है? कारपेंटर। और सिर्फ बनाते ही नहीं, वो रिपेयर भी करते हैं। अगर कुछ टूट जाता है कहीं कोई फर्नीचर तो उसको रिपेयर भी करते हैं। कारपेंटर्स वर्क इज़ टू रिपेयर ऑल्सो। तो रिपेयर एज वेल एज मेक्स, दोनों काम कारपेंटर करता है। तो इस तरह से हमारे लिए कारपेंटर का जो वर्क है वो यूज़फुल है, ठीक है। अ कारपेंटर मेक्स and repairs wooden furniture as well as doors and विंडोज़। मतलब वो सिर्फ बनाता ही नहीं, रिपेयर भी करता है वुडन फर्नीचर एंड डोर्स एंड विंडोज़, ठीक है। डेस्क, जैसे मैंने बताया, स्कूल के जो फर्नीचर होते हैं, स्कूल के फर्नीचर में डेस्क आते हैं, बेंचेस आते हैं, चेयर्स आते हैं, तो वो भी कारपेंटर ही करता है। नेक्स्ट इज़ कारपेंटर के बाद है हमारा टेलर। यस, टेलर का वर्क। टेलर, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आ रहा है, इसको मैं साइड में लिख देती हूँ।
Now children, who is tailor? Tailor is a person who stitches cloth, जो कपड़े सिलता है। कुछ लोग सोचेंगे कि हमें क्या, हम तो टेलर से कपड़े सिलवाते नहीं हैं, हम तो रेडीमेड ख़रीदते हैं शॉप से। लेकिन शॉप में भी जब आप ख़रीदते हो अब कपड़े अपने लिए, तो किसी न किसी टेलर ने तो उसे सिला होता है ना, वो ऑटोमेटिकली शॉप वाला तो सिल के नहीं देता है। जब आप रेडीमेड क्लॉथ्स खरीदते हो, बने बनाए कपड़े लेते हो, उसे भी किसी न किसी टेलर ने ही सिला होता है, ठीक है। इवन बड़ी बड़ी जो क्लॉथ की फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे कपड़े बनते हैं, वहाँ पर भी टेलर ही इसको सिलते हैं। सो टेलर्स जॉब इज़ टू स्टिच क्लॉथ एंड दे स्टिच क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। कितने डिज़ाइनर क्लोथ्स, कितने डिज़ाइन के कपड़े होते हैं। इवन जो ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं, जो ड्रेस की डिज़ाइनिंग करते हैं, वो भी कपड़े सिलने के लिए तो टेलर को ही देते हैं। डिज़ाइनिंग भले ही वो लोग करते हैं, लेकिन सिलता कौन है? टेलर, है ना। तो अगर टेलर नहीं होता तो हमारे कपड़े कौन सिलता? फिर हम कैसे कपड़े पहन पाते? सब कपड़ा सिर्फ लपेट के पहनते क्या? नहीं ना। कोई ऐसा कपड़ा लेता और उसको लपेट लेता बॉडी में? नो। ड्रेसेस तो हम सिल के ही पहनेंगे ना, चाहे हम रेडीमेड ख़रीदें, चाहे हम क्लॉथ लेके उसको सिलवाएं, रेडी टू स्टिच के लिए ले लें और टेलर को दे के अपने मेजरमेंट का सिलवा लें, या फिर हम रेडीमेड मार्केट से ख़रीद लें। लेकिन दोनों ही केसेस में कपड़ों को सिलता कौन है? टेलर सिलता है, ठीक है। तो टेलर जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लॉथ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो सिर्फ क्लॉथ हमारी नेसेसिटी नहीं है, अब तो फैशन की चीज़ हो गई है ना। तरह तरह के ड्रेसेस आप देखोगे मार्केट में, एक मतलब स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वीमेन तरह तरह के डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं, तरह तरह के डिज़ाइन के क्लोथ्स और वैरायटी होती है कपड़ों की। वो सब कौन बनाता है? टेलर, ठीक है। सो अ टेलर स्पेशली गर्ल्स के तरह तरह के स्कर्ट्स होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं और टॉप्स तरह तरह के होते हैं। लड़कियों के ड्रेसेस की तो बहुत वैरायटी है ना। लेडीज़ की सलवार कमीज़ है, तरह तरह के डिज़ाइनर सलवार्स हैं, प्लाज़ो है, लेगिंग्स है, चूड़ीदार है, न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। कौन सिलता है? टेलर, ओके। बॉयज़ के भी हैं, बॉयज़ के भी शर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, कैपरीज होती हैं, टी शर्ट्स होते हैं, ये सब टेलर्स करते हैं, ठीक है। मशीनों में सिला जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों से इनको रेडी किया जाता है, बट स्टिचिंग का काम जो है वो टेलर करते हैं। सो अ टेलर स्टिचेस आर क्लॉथ्स। तो उसकी सर्विसेज भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है। देन कमिंग टू ग्रॉसर। अब चिल्ड्रन, ग्रॉसर कौन होता है? Who sells food item? A grocer sells food items. एक होता है ग्रीन ग्रॉसर। ग्रीन ग्रॉसर मतलब सब्ज़ी वाला, ठीक है। ग्रीन ग्रॉसर का मतलब होता है जो सब्जियां बेचता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचता है, दैट इज़ ग्रीन ग्रॉसर। और एक ग्रॉसर होता है जो तरह तरह के फूड आइटम्स बेचता है, जैसे जहाँ से आप ग्रॉसरी लेते हो घर के लिए, ऑयल हो गया, घर का स्पाइसेस हो गया, पल्सेस हो गया, या पैकेट वाले आपने फूड आइटम्स ले लिए, नूडल्स ख़रीद लिया, पास्ता ख़रीद लिया, बिस्किट्स ले लिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तरह तरह के जो पैकेट वाले फूड आइटम्स होते हैं, चीज़ है, बटर है, ये सारी चीज़ें जो बेचता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड ग्रॉसर, है ना। जो घर में हम अपने किचन के सामान, जिसको हम बोल सकते हैं किचन की यूटिलिटी, किचन में जिससे खाना बनता है जिन चीज़ों से, वो सारी चीज़ें जो बेचता है उसको बोलते हैं ग्रॉसर। अब ये बताने की ज़रूरत है कि ग्रॉसर हमारे लिए कितना यूज़फुल होता है। अगर ग्रॉसर शॉप्स नहीं होती तो हम फूड आइटम्स कहाँ से खरीदते? अगर कोई ये सोचता कि हम तो ग्रॉसर नहीं बनेंगे, तो दुनिया में ग्रॉसर अगर नहीं होते तो क्या होता? कहाँ से हम अपना सामान खरीदते हैं, है ना। बटर, घी, चीज़ और जिस तरह के नूडल्स, पास्ता आप खाते हो, प्लस ऑल ग्रेन्स एंड पल्सेस, ये सारी चीज़ें जो बेचता है उसे कहते हैं ग्रॉसर, ओके। एंड ग्रॉसर्स सर्विसेज, हिज वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी बाय थिंग्स, फूड आइटम्स फ्रॉम हिम,
ओके। सबके एरिया में कोई ना कोई ग्रोसर तो होगा। आजकल तो हर सोसाइटी में, हर लोकेलिटी में, हर एरिया में आपको ग्रोसर्स की शॉप मिल जाएंगी। और अब तो इस तरह के भी शॉप्स हैं जहाँ पर आप जाओगे और आपको किचन का सारा सामान उसमें मिल जाएगा, राइट फ्रॉम सॉल्ट टू अ बिग बैग ऑफ ग्रेन। नमक से लेकर वहाँ पर आपको जितनी भी किचन का सामान होता है वो सब वन शॉप पे मिलने लगा है आजकल। ऐसे ऐसे ग्रोसर शॉप्स हैं। अब तो वेजिटेबल भी इस तरह के शॉप्स से मिलते हैं। तभी तो मैंने बोला ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर जो होते हैं, अगर ग्रीन ग्रोसर होते हैं तो वो सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बेचते हैं, लेकिन अगर ग्रोसर है तो ही और शी कैन सेल एवरीथिंग, जो खाने पीने की सारी चीज़ें वो बेचते हैं, ठीक है। इवन पापड़ एंड पिकल्स, ये सब ग्रोसर के शॉप पे मिलता है आपको। जो तरह तरह के हम नमकीन और स्नैक्स खाते हैं वो भी ग्रोसर के शॉप से हमें मिलता है। देन नेक्स्ट इज़ वॉचमैन। यस, वॉचमैन का जो काम होता है, आपको लगता है कि छोटा काम है? नो, वॉचमैन का काम भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज अ वॉचमैन गार्ड्स आवर हाउस एंड स्कूल। स्कूल में भी वॉचमैन होता है ना। सो अ वॉचमैन ही गार्ड्स आवर हाउस एंड अदर इंस्टीट्यूशन। अ वॉचमैन and other buildings कह सकते हैं। आपकी स्कूल में भी वॉचमैन होता है। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पे ऑफिसेस होते हैं हर फ्लोर पे, वहाँ भी वॉचमैन होता है। और सोसाइटी में वॉचमैन होता है। तो वॉचमैन का जो जॉब है वो होता है टू गार्ड, रखवाली करना। कोई चोर आए, कोई बदमाश आए, रॉबर आए, थीफ आए, तो ही मेक्स अस अलर्ट। वो विसल बजाता है, या अब तो और भी तरीके हैं, कॉल कर, फ़ोन कर देता है, अलार्म बजा देता है, बहुत सारे ऐसे तरीके। और जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो रेसिडेंशियल एरियाज़ में, जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पर तो गार्ड इज़ मस्ट। वॉचमैन जो होता है वो मस्ट है ना। कोई अगर सोसाइटी में आ रहा है तो उसकी एंट्री करते हैं वो लोग, एंड दे कीप वॉच ऑन पीपल। तो गार्ड्स वर्क इज़ आर सिक्योरिटी। ही गार्ड्स आर हाउस एंड ही टेक केयर ऑफ आर सिक्योरिटी। देन नेक्स्ट इज़, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया, कारपेंटर हैं, देन टेलर, ग्रोसर एंड वॉचमैन, ठीक। अब इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट इज वॉशरमैन। यस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धोबी, है ना, वॉशरमैन। लॉन्ड्री सर्विस के लिए। वैसे तो हम डेली के जो हमारे क्लॉथ होते हैं वो आपकी मम्मी धो देती होगी घर में, या तो वॉशिंग मशीन में धोती होंगी या फिर हाथ से धो देती होंगी। लेकिन लॉन्ड्री सर्विस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वॉशरमैन की ड्यूटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं, जैसे कि बेड शीट्स वगैरह होती हैं, वो जनरली लोग प्रेफर करते हैं वॉशरमैन को देना। और कितने लोग घर ऐसे हैं जहाँ पर उनके जो डेली वेयर के कपड़े हैं वो भी वॉशरमैन को देते हैं, या फिर जो उनके फॉर्मल ड्रेसेस हैं जो हम घर में नहीं धो सकते, जैसे सिल्क है या कोई ऐसा मटेरियल है जो हम घर में नहीं धो सकते हैं, जो हमारे, मैंने कहा ना, फॉर्मल ड्रेसेस जैसे कोट है, वुलन्स हैं या सिल्क मटेरियल है, ये सब हम लॉन्ड्री में देते हैं। मतलब लॉन्ड्री सर्विस बोल सकते हैं। वॉशरमैन इज़ एक्चुअली लॉन्ड्री सर्विस। तो उसको
शहरों में आपको देखा होगा जगह जगह लॉन्ड्री शॉप्स होते हैं, अलग अलग नाम से लॉन्ड्री शॉप्स होते हैं, इसको लॉन्ड्री बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर कपड़े धुले जाते हैं। जनरली कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, जिन्हें हम घर में नहीं धो सकते, उनकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाएगी या वो क्लॉथ ख़राब हो जाएगा, तो हम लॉन्ड्री में देते हैं उसको। दे वॉश इट विथ केयर, उनके पास दूसरे केमिकल्स होते हैं जिससे कि वो साफ़ करते हैं। तो वॉशरमैन या फिर लॉन्ड्री सर्विस जो है वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दे टेक केयर ऑफ़ आवर डेलिकेट क्लोथ्स, एंड जो कपड़े हम नहीं खुद से धो सकते वो हम वॉशरमैन को या लॉन्ड्री में देते हैं धोने के लिए। स्पेशली हम वुलेंस तो देते ही हैं, सिल्क देते ही हैं, या ऐसे कपड़े देते हैं जिसमें ज़री वर्क होता है। आपकी मम्मी के पास कोई साड़ी है सिल्क की जिस पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, वो घर में नहीं वॉश कर सकते, 2-3 बार पार्टी में पहन लिया उसके बाद वो गंदा हो गया, तो फिर उसको दे देते हैं लॉन्ड्री में। अदरवाइज़ भी मैंने जैसा बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बाहर आने जाने के जो कपड़े हैं, उनके घर में तो नहीं, बाहर आने जाने के जो जितने भी कपड़े होते हैं जो ऑफिस जाने के लिए वो पहनते हैं, वो लोग वॉशरमैन को देते हैं टू वॉश। दे डू नॉट वॉश क्लोथ्स इन देयर होम, दे गिव इट टू वॉशरमैन। ठीक है, वो आयरन करके भी देता है क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है घर में कपड़े आयरन करना, तो वॉशरमैन सिर्फ कपड़े वॉश ही नहीं करता है, वो आयरन करके भी देता है। ठीक है, अ वॉशरमैन वॉशेस एंड आयरन्स आवर क्लोथ, कपड़ों को प्रेस भी करके देता है। ठीक है, a washerman washes and जैसे मैंने बताया ना कि जिस कपड़ों को पहन के ऑफिस वगैरह लोग जाते हैं वो कपड़े भी देते हैं लोग धोने के लिए, और डेलिकेट और एक्सपेंसिव कपड़े भी देते हैं धोने के लिए वॉशरमैन को। ठीक है, तो ये हो गया वॉशरमैन की सर्विस। देन आफ्टर वॉशरमैन इज स्वीपर। स्वीपर कौन होता है? द पर्सन हु sweeps or sweeps road, the person who sweeps a locality and keeps it clean. ठीक है, a sweeper is a person who keeps a surrounding clean। अगर मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि रोड पर वो झाड़ू लगा, हम तो रोड पे जाते नहीं है झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन हमें रोड साफ़ सुथरी दिखती है ना सुबह सुबह, और ये आपने देखा भी होगा कि वो झाड़ू लगा रहे होते हैं, कचरा उठा रहे होते हैं। सो दे टेक गार्बेज, वो गार्बेज भी उठा के ले जाते हैं, एंड दे स्वीप ऑल्सो, दे स्वीप एंड दे टेक गार्बेज, कूड़ा भी उठाने का काम करते हैं, रोड को भी साफ़ करते हैं, गली को भी साफ़ करते हैं, ड्रेनेज को भी साफ़ करते हैं। सो देयर जॉब कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सोचिए, अगर जस्ट इमेजिन एक वीक तक अगर स्वीपर अपना काम करना छोड़ दें, जस्ट इमेजिन एक वीक तक अगर स्वीपर अपना काम करना छोड़ दें तो शहर का क्या हाल होगा। कैन यू इमेजिन? सब तरफ हमें कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा। हम क्या करते हैं, अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और कूड़ा को बाहर डाल देते हैं। बाहर मतलब अगर बाहर डस्टबिन है उसमें डाल देते हैं। आप 1-2 दिन डालो, देखो वो डस्टबिन कैसे भर जाएगा। फिर कहाँ फेंकोगे? फिर नीचे फेंकोगे। फिर ऐसे करते करते पूरे रोड पे आपको सिर्फ गार्बेज ही दिखेगा, और फिर वो सड़ने लगेगा, फिर उसमें से स्मेल आने लगेगी। तब हम रोड पे कैसे चलेंगे? ऐसे नाक को कवर करके चलेंगे हैंकी से। दैट कितनी देर आप हैंकी से कवर करोगे नाक? समझो पूरा शहर का कितना बुरा हाल हो जाएगा, है ना। सो देयर सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब वी कैन नॉट थिंक ऑफ लिविंग विदाउट स्वीपर्स जॉब। स्वीपर की अगर जॉब अगर ना हो, अगर स्वीपर्स ना हो तो हमारे लिए जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। हमको रोड पे निकलना मुश्किल हो जाएगा, हर तरफ हमें कचरा ही कचरा दिखेगा, क्योंकि लोगों की आदत होती है कुछ भी पैकेट में खाया और ऐसे फेंक दिया। दे डोंट इवन बॉदर टू पुट इट इन डस्टबिन। डस्टबिन में डालना भी ज़रूरी नहीं समझते। थोड़ी दूर पे डस्टबिन होगा लेकिन उसमें नहीं डालेंगे, वो ऐसे रोड पे फेंक देंगे। नोट किया है ना आपने? यस, पीपल डू। आई हैव सीन माई सेल्फ। इवन रेलवे स्टेशन पे देखा है। रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा जगह जगह बिन्स रखे हुए, डस्टबिन्स रखे हुए। बट वॉट पीपल डू, दे ईट समथिंग एंड थ्रो इट ऑन प्लेटफॉर्म, दे ईट समथिंग, थ्रो इट ऑन ट्रैक। पीछे ही डस्टबिन रखा है लेकिन उसमें नहीं डालेंगे। दिस इज़ द हैबिट ऑफ
सम पीपल। तो लोगों की तो टेंडेंसी है गंदगी करना, तो स्वीपर जो है वो रोड साफ़ करते हैं, वो ड्रेनेज साफ़ करते हैं, वो कचरा उठाते हैं। दे कीप द सिटी क्लीन। ओके, दे अ स्वीपर sweeps roads, streets, etc. and keep surrounding clean। थोड़ा सा ये ना अच्छा साइड में हो जा रहा है, मैं इसको और इस तरफ से लिखती हूँ सो दैट इसमें आ जाए। यहाँ लिखते हैं स्वीपर। अ स्वीपर sweeps roads, streets, etc. and keeps the surrounding clean। हम बोलते हैं ना कचरे वाला आया है, कचरे वाला वो नहीं है, कचरे वाले तो हम हैं, हम कचरा फैलाते हैं ना। जो कचरा फैलाता है वो कचरे वाला है, वो तो बेचारा कचरा साफ़ करता है, तो वो कचरे वाला कैसे हुआ, है ना। कूड़े वाला बोलते हैं ना कि कूड़े वाला आया है, वो कैसे कूड़े वाला है? कूड़े वाले तो हम हैं, क्योंकि हमने कूड़ा फैलाया है, कूड़ा तो हमने डाला है ना, तो हम कूड़े वाले हैं ना। वो तो सफाई वाला है, वो सफाई करता है, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि कूड़े वाला गलत बोलते हैं, वो सफाई वाला है। कूड़े वाले हम हैं, क्योंकि हम कूड़ा फैलाते हैं, ठीक है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। जो आपका गार्बेज है उसको डस्टबिन में डालिए। रास्ते में भी हैं आप तो यहाँ वहाँ मत फेंकिए, अपने पास रख लीजिए, जहाँ आपको डस्टबिन दिखे वहाँ डालिए, ठीक है। रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ जॉब, सबके जॉब को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। देन है मेसन। उससे पहले हमको करना है सिंगर। ये डांसर के बाद था, मैं भूल गई थी। सिंगर क्या करता है? अ पर्सन हु सिंग्स, है ना। अ पर्सन हु सिंग्स। अब किसी के गाना गाने से क्या होगा? गाना तो सब लोग गाते हैं, नहीं, प्रोफेशनल सिंगर्स जो प्रोफेशनली गाते हैं। ऐसे शौक के लिए कोई गा रहा है, घर में गाना गा रहा है, बाथरूम में गाना गा रहा है, उसको सिंगर नहीं कहेंगे। जो प्रोफेशनली गाना गाते हैं, जो स्टेज में गाते हैं, जो मूवीज़ में गाते हैं, जिनका जॉब है गाना गाना, जिनका काम है गाना गाना, उससे क्या होता है? दे एंटरटेनर्स। हम सबको गाना सुनना अच्छा लगता है ना, भले गाना आता हो या ना आता हो, पर गाना सुनना सबको अच्छा लगता है। इवन हम अपने मोबाइल में भी सॉन्ग को ही रिंगटोन में या कॉलर ट्यून में रखते हैं, है ना। कॉलर ट्यून भी गाना होता है और रिंगटोन भी गाना रखते हैं। इतना हमें गाना अच्छा लगता है, गाना सुनना पसंद है या सुनाना पसंद है, और हम रिफ़्रेश फील करते हैं। आफ्टर हियरिंग सॉन्ग, आफ्टर लिसनिंग सॉन्ग, वी फील रिफ़्रेश्ड, अच्छा लगता है सबको। तो हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है, हमारे लिए तो स्ट्रेस बस्टर है। और उनका प्रोफेशन है, गाना गाने वालों का ये प्रोफेशन है, लेकिन हमारे लिए क्या है? एक ये स्ट्रेस बस्टर है, हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम सिंगर्स को भी हम कह सकते हैं कि दे आर द पीपल हु हेल्प अस, हमें रिलैक्स करने में वो हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन, ये हमने बेसिक हेल्पर्स की बात की भी। मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था मैसन कौन है? द पर्सन हु मेक्स हाउस, बिल्ड हाउस। ऐसे आर्किटेक्ट है, वो घर के डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन जो ईंट जोड़ते हैं सीमेंट लगा के, दे आर कॉल्ड मेसन्स। दे आर ऑल्सो द पीपल हु हेल्प अस। फिर आर्किटेक्ट भी इस कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज द डिज़ाइन आर हाउस, सो आर्किटेक्ट्स आर ऑल्सो पीपल हु हेल्प अस। देन एक्टर्स, अगर हम सोचें, एक्टर्स जो फिल्मों में काम करते हैं या नाटक में काम करते हैं, दे ऑल्सो विल कम इन द कैटेगरी ऑफ पीपल हु हेल्प अस, बिकॉज दे एंटरटेन अस विद देयर एक्टिंग। अपनी एक्टिंग से वो हमें एंटरटेन करते हैं।
तो ये कुछ और भी हैं इसमें, ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन आपकी बुक में बहुत लिमिटेड है। मैंने कुछ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बता दिए हैं, कुछ मैं ओरली आपको जैसे बता रही हूँ, जैसे एक्टर बताया, आर्किटेक्ट बताया, मैसन बताया। ये सब भी उन पीपल की कैटेगरी में है जो जिनको हम कह सकते हैं कि दे हेल्प अस, देयर सर्विसेज हेल्प अस। तो आज ये टॉपिक जो है हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। थोड़ा बहुत अगर डिस्कस करना बाकी होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, एंड वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे कुछ थोड़ा सा और डिस्कस करने के बाद। आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट सर्विसेज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टिल अगर कुछ 2-4 और बचा होगा, 1-2 बहुत माइनर सा, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, एंड वी विल स्टार्ट the exercise of this chapter. Okay, thank you.